हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया है। आज हम लेकर आए हैं जीओसी का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ाएंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होता है क्या? इसमें कुछ 5-6 केसें हैं जिसमें हम बताएंगे एचडी के स्टेंस के बारे में। तो आज एप्लीकेशन बताए हैं। हम पिछले लेक्चर में बताए थे प्लस आई पावर क्या होता है, माइनस आई पावर क्या होता है, और उसमें हम बताए थे कि इफेक्ट में बताए थे परमानेंट एक होता है, एक टेम्पोररी होता है। परमानेंट में हमने बताए थे इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, जिसमें हम आज कल कंटिन्यू कर रहे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या, जिसमें हम प्लस आई माइनस आई पावर डिस्कस किए। और आज हम उसी इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन। तो हम एप्लीकेशन आज स्टार्ट करेंगे। चलिएगा, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जीओसी डाल दीजिए, जीओसी का सेकेंड लेक्चर, ठीक, जिसमें हम पहला डालेंगे एप्लीकेशन। क्या डालेंगे बेटा? एप्लीकेशन। आइए बच्चों देखते हैं एप्लीकेशन में आइएगा, पहला पॉइंट बताते हैं आपको। कुछ लाइनें हैं। टू कंपेयर ऑफ एसिडिक strength to compound of acidic strength एलिफैटिक कोष्टक में लिख लीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, कोष्टक में लिख लीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। टू कंपेयर्ड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिएगा देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले बताएंगे माइनस आई, ठीक, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, और उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ठीक। ये हाइड्रोजन इसको दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा यहाँ पर टूट के आता है माइनस आई, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन ये देगा इलेक्ट्रॉन इसको। तो यहाँ पर देखिएगा ये दे देता है इसको, तो आ जाइएगा इस पर प्लस देगा। अगर यहाँ यही जो होता है इस पर टूट के आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है देने के काम करता है, तो कार्बन पर दे देगा। चलिएगा देखिएगा, ये जो होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल। ये स्टेबल होता है, स्टेबल, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ एक फार्मूला होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई, ठीक। ये क्या होता है? ये आपका फार्मूला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ये याद होना चाहिए। आइए देखिएगा, कुछ हम आपको डीएनपी के बारे में बताते हैं। चलिएगा, डीएनपी ये लागू कहाँ होगा, अभी हम आपको जब क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें दिखा देंगे कहाँ पर कैसे क्या होता है। आइएगा, ये यहाँ पर डालिएगा, एक ट्रिक होता है, इसमें ट्रिक के रूप में डालिएगा, पॉइंट ट्रिक कर दीजिए। यहाँ पर ये हेडिंग चल नहीं रही है, चलिए देखिएगा, पॉइंट ट्रिक के रूप में डालिएगा, पॉइंट ट्रिक, ठीक। यहाँ पर पॉइंट ट्रिक डालिएगा। ये जो होता है डीएनपी मतलब डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस होता है। अब ये क्या होता है? नंबर होता है। और ये क्या होता है? पावर। पी का मतलब पावर, ठीक। आइए कि देखिएगा, इसको याद करने के लिए आप ऐसे लिख लीजिएगा, डू नॉट प्ले, ठीक। डू नॉट प्ले करिए। अच्छा, डीएनपी याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा डीएनपी का होता है, फिर नंबर का होता है, फिर पावर का होता है। ये हमने डी क्या होता है, नियन क्या होता है, और पी क्या होता है, ये लिख दिए हैं आपको, ताकि आपको अभी बताएंगे क्वेश्चन में तो आसानी से समझ आ जाए। चलिएगा देखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर FCH2 माइनस COOH, ठीक, ICH2 COOH, क्लोरीन CH2 COOH, ठीक। चलिए देखिएगा, यहाँ पर नंबर 1 डाल दीजिए, यहाँ पर 2 3, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा ये फ्लोरीन और ये आयोडीन और ये क्लोरीन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है। यहाँ पर हमने आपको बताया था फ्लोरीन का, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। जब प्रियोरिटी ऑर्डर कल डिस्कस किए थे, ये क्या होता है, ये प्लस, ये फ्लोरीन क्लोरीन जो होता है -I पावर में लिखाए हैं। जाइएगा देखिएगा अगले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने आपने बताया है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो हम यही आपका बताएंगे। अगर कल का लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो सबसे पहले पिछले लेक्चर का जाइएगा, उसमें देखिएगा। आप पिछला लेक्चर आज जब पढ़ के आएंगे तभी आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा। अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम तो आएगी इसलिए कि आपको जो हमने +I और -I बारे में जो बताए हैं, प्रियोरिटी ऑर्डर लिखाए हैं, वो आपको पहले याद होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर समझ आएगा। जाकर देख लीजिएगा, बट आज हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिएगा देखिएगा, एसिडिक डिस्टेंस, कंपेयर ऑफ एसिडिक डिस्टेंस, कंपेयर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक। कंपेयर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका होता है, किसका होता है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा हो, ये क्या होता है, -I होता है। फ्लोरीन क्या होता है, -I। ये आयोडीन भी -I होता है, क्लोरीन भी -I होता है। इसका मतलब -I ये भी है, -I ये भी, -I ये भी है। तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I है, -I ये भी है, ये भी है। तो ये तो यहाँ पर लागू कर रहा है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा आप पहले यहाँ देखिएगा, फ्लोरीन का होता है, तो इसका मतलब पहला, फिर उसके बाद फ्लोरीन का होता है, फिर क्या होता है, क्लोरीन। पहले फ्लोरीन फिर क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है ये, तो तीसरा नंबर लिखिएगा, ठीक। अब क्या होता है, आयोडीन, आयोडीन लास्ट में कर दीजिए। ये हमने आपको क्या बताए हैं, कंपेयर बताए हैं एसिडिक डिस्टेंस का, ठीक। तो दूसरा नंबर देखिएगा, क्वेश्चन का दूसरा नंबर यहाँ पर देखिएगा, ठीक। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपको आयोडीन ले लेते हैं, ठीक। ये आयोडीन ले लिए, यहाँ पर ले लिए। तो चलिएगा देखिएगा, यहाँ पर दो ही कंपैरिजन बताते हैं। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा, ये भी आयोडीन है, ये भी आयोडीन। आयोडीन का मतलब -I, ये भी -I, ठीक। अब ये भी -I, ये भी -I है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेरिजन जब बताएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I, सबसे ज़्यादा किसका होता है, यहाँ भी -I, यहाँ भी -I, तो ये भी है, I ये भी है। लेकिन यहाँ फ्लोरीन, यहाँ आयोडीन, ये क्लोरीन, इसका कैसा लगता है। अब यहाँ पर देखिए -I और -I, आयोडीन यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा है। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे कम और कम से ज़्यादा, यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस नंबर पावर। तो यहाँ पर डिस्टेंस, कार्बन कार्बन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका है, इसका है। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे, फर्स्ट का, फिर उसके बाद सेकेंड का, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका होगा, कार्बन से। यहाँ थर्ड कार्बन पर लगा है, यहाँ सेकेंड कार्बन, इसका मतलब सबसे ज़्यादा इसका होगा। तो चलिएगा देख लीजिएगा, अगला एप्लीकेशन बताएंगे। तो पहले सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, तो हम मिटा के अगला एप्लीकेशन बताएंगे आपको। चलिएगा देखिएगा, लिख लिए। तो हम बताते हैं आपको दूसरा एप्लीकेशन।
तो आपको हमने इसमें बताया है कि एसिडिक स्ट्रेन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई होता है। तो इसमें 2 एग्जांपल भी आपको कराए हैं, तो आपको समझ आया होगा। हम आपको यही लेक्चर पिछला लेक्चर पढ़ के आए हो तो आपको बहुत अच्छी समझ आ रहा होगा। तो चलिए पढ़िए, लेकिन देख लीजिएगा, अगर जो नहीं पढ़े हों तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। दूसरा नंबर बताते हैं, कंपेयर ऑफ टू कंपेयर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक, टू कंपेयर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल अच्छे से लिख लीजिए, एल्कोहल, ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। तो चलिएगा लिखिएगा, टू कंपेयर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। तो ये जो होता है सेम एज, यहाँ पर लिख लीजिएगा, सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, लिख लीजिएगा, सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें उसमें फार्मूला क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई, ठीक। ये क्या है, तो ये फार्मूला जो हमने बताए हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फार्मूला था, ये भी एल्कोहल में भी आपको यूज किया जाएगा। तो हमने इसीलिए लिख दिए हैं कि सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिएगा देखिएगा, यहाँ पर आपको एग्जांपल कराते हैं। पहले माइनस आई, फिर ऑक्सीजन, ठीक, फिर हाइड्रोजन लगाइएगा, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। तो ये क्या होता है, अब यहाँ तोड़ के लिखिएगा, माइनस, फिर ऑक्सीजन, फिर प्लस, इस पर प्लस आ जाएगा, ठीक। तो ये जो है माइनस, ये जो होता है ऑक्सीजन दे देता है आयोडीन को, क्योंकि ये जो होता है प्लस आई पावर होता है, ये इलेक्ट्रॉन को देने के काम करता है। तो यहाँ जो है इसको दे दिया जाता है ऐसे तोड़ के, तो ये आपका हो गया, ठीक। तो ये जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल। और ये क्या होता है, ये गुड एसिड होता है, गुड एसिड, ठीक, ये गुड एसिड होता है। अब आइए क्वेश्चन देखिएगा, पहला नंबर चलिएगा देखिएगा, ये OH लगा दीजिएगा, यहाँ पर सब में OH लगाइए, ठीक। तो यहाँ पर लगा दीजिए Br, यहाँ पर लगा दीजिए CH3, यहाँ पर भी CH3 लगा दीजिए, ठीक। अब देखिएगा, ये जो होता है ब्रोमीन क्या होता है, माइनस आई होता है। और ये मेथिल जो CH3 लगा है, ये होता है प्लस आई। और ये भी यहाँ पर CH3 लगा, तो ये भी क्या हो गया, प्लस आई, ठीक। हमने प्रियोरिटी ऑर्डर में हमने बताया था कल कि जो आपको प्लस आई पावर क्या होता है और माइनस आई पावर में बताए हैं कि CH3 जो होता है वो प्लस आई पावर में होता है, और माइनस आई ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब NH2 क्या होता है, Cn क्या होता है, ये माइनस आई होता है। तो सबसे देखिएगा यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ प्रियोरिटी, ठीक, प्रियोरिटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसका होगा ब्रोमीन का, सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, तो इसका मतलब माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा। अब इसका और इसका होगा। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो इसका हम ज़्यादा लेंगे, तो ज़्यादा वाले का पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आयोडीन है, तो हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि प्रियोरिटी आयोडीन आपको समझ आए अच्छे से, A B C, ठीक। तो चलिएगा यहाँ पर सबसे पहले A डालिएगा, फिर उसके बाद C डालिएगा, फिर B। ये आपका क्या हो गया, प्रियोरिटी ऑर्डर।
तो देख लीजिएगा, ये दूसरा नंबर एप्लीकेशन हुआ है आपका। बताए टू कंपेयर ऑफ एसिडिक स्टेंट ऑफ द एल्कोहल में जो कार्बाक्सिल पहला एप्लीकेशन में सेम है तो कार्बाक्सिलिक एसिड, जिसमें हम बताएं कि एसिडिक स्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई, जिसमें हमने आपको ये एल्कोहल बना के आपको डिस्कस किए, जिसमें प्योरिटी आर्डर बताए हैं। तब आपको हम इसके बाद आइए देखिएगा, ये लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद तीसरा आपको बताएंगे